जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक पौराणिक शिव कथा सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनके 2 लड़के व 2 लड़कियाँ थी। दोनों लड़कों का विवाह हो जाता है और लड़कियाँ जब बड़ी होती है तो गांव वाले, शहर वाले कहते हैं कि राजा जी, आपके घर में 2 कन्या जवान हो रही हैं, इनका भी विवाह कर दिया जाए। राजा कहते हैं, तुम सब कह तो ठीक ही रहे हो, मुझे विवाह कर देना चाहिए। और वो घर जाकर रानी से चर्चा करते हैं। रानी से कहते हैं कि देखो रानी, ये दोनों लड़कियां अब जवान हो गई है, इनका विवाह कर देना उचित है। रानी ने कहा, बात तो सही है, लेकिन पूर्णिमासी गोबर उठाती है, गाय को नहलाती है, गाय को चारा खिलाती है, सत्संग जाती है, भाभीयों को काम बटाती है और बच्चों को संभालती है, तो इसके लिए ऐसा घराना देखो। और अमावस्या कुछ आलसी है, उससे काम नहीं होता है और वे देर से उठती है, नौकरों पर आधारित रहती है, भाभीयों को परेशान करती है, मुझे खाना लाओ, मुझे ये दो, मुझे वह दो। उसके लिए उसके जैसा घराना चाहिए, इस पूर्णिमासी के लिए पूर्णिमा जैसा घराना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। तो पूर्णिमासी के लिए तो गरीब घराने का लड़का देखा गया और अमावस्या के लिए बड़े घराने का लड़का देखा गया। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। दोनों का समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन अमावस्या ने कहा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं आज शिव चर्चा, शिव कथा रखूंगी। उसने शिव कथा का प्रायोजन रखा, सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया और सभी रिश्तेदारों से कहा, मेरे यहाँ पर धूमधाम शिव कथा हो रही है, सभी को आना है। रिश्तेदारों ने पूर्णिमासी से पूछा, पूर्णिमासी, क्या तुम्हारे भी न्योता आया है? पूर्णिमासी कहती है, मुझे कोई न्योता नहीं आया है। क्या पता मेरी बहन मुझे भूल गई हो या फिर काम में व्यस्त रहने के कारण मेरा उसे न्योता देना याद नहीं रहा होगा। और रिश्तेदार कहते हैं कि पूर्णिमा, अगर न्योता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी छोटी बहन है, चली जाना। और वो ऐसा ही करती है। जब प्रायोजन का अवसर आता है तो उसके पास जो भी अच्छी साड़ी थी उसने वो पहन ली और वो जाती है। तो पूर्णिमासी जब जाती है तो अमावस्या उसे देखते ही मुंह सिकोड़ लेती है और मन ही मन ऐसे विचार करती है कि ये कैसे फटे हाल मेरे घर में आ गई है और मैंने इसे इसी वजह से नहीं बुलाया था कि ये इस हाल में आएगी। ये इसको देखकर मुझे लाज आती है। उसने उसको पूर्णिमासी को हाथ से इशारा करते हुए उसे पीछे की बगल में बैठा दिया ताकि किसी की नजर न पड़े और कथा पूर्ण आहुति पर प्रसाद वितरित किया। तो अमावस्या ने पूर्णिमासी को प्रसाद ही नहीं दिया। पूर्णिमासी मन में दुखी होते हुए वो बाहर निकली और मन ही मन विचार करते हुए अपने घर जा रही थी कि मैं बच्चों को क्या बताऊंगी, बच्चों को कैसे समझाऊंगी। बच्चे तो प्रसादी के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मौसी के यहाँ से कुछ प्रसाद आएगा, मीठा आएगा, खाएंगे। और वो ऐसे करते करते अपने घर पहुंचती है। अपने घर पहुंचती है तो अपने पति को बताती है कि अमावस्या ने मुझे प्रसाद तो दिया था, लेकिन 2 दिन का भूखा भिखारी एक गणेश जी के चबूतरे पे बैठा हुआ था। मैं गणेश जी को ढोक लगाने गई तो वहां पर उसने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने वो प्रसादी उसको खिला दी। पति ने कहा, कोई बात नहीं। फिर रात को सोते समय पति के आगे चर्चा रखी, क्यों न मैं कल मेरी भाभीयों के यहाँ जाऊं तो बच्चों को कुछ मीठा देगी तो मैं बच्चों को खिला दूंगी। बच्चों को मीठा खाए हुए बहुत दिन हो गए। और वो पति कहते हैं कि ठीक है, कल चली जाना। सुबह हुई, वो नहा धोकर स्नान कर जब वो निकली तो भोलेनाथ का मंदिर आया। उसने कहा, पूर्णिमासी ने, क्यों न भोलेनाथ को मैं प्रणाम कर लेती हूँ। जैसे ही वो जाती है, मंदिर में जाती है, तो बाबा एक बुजुर्ग का वेश कर चबूतरे पे बैठे हुए हैं, अपनी जटा बाल बिखेरे हुए हैं। मंदिर में बहुत मक्खियां भिना रही थी। बाबा ने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैं हूँ पूर्णिमासी। बेटा क्या तुम मुझे नहला दोगी?
मेरा मंदिर साफ कर दोगी? मक्खियां ही मक्खियां भिन भिन आ रही है। मैं बुजुर्ग हूँ, मुझसे काम नहीं होता। अम्मा पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपको नहला दूंगी, मंदिर भी साफ कर दूंगी। पास ही एक तालाब था, उससे घड़े में पानी ला लाकर उसने मंदिर को साफ किया और बाबा को भी नहला दिया। बाबा से कहती है, बाबा अब मैं जाऊं? बाबा ने कहा, बेटा आते समय तुम मुझसे जरूर मिलकर जाना। हाँ बाबा, मैं जरूर आपसे मिलकर जाऊंगी। वो आगे चलती है। आगे जाकर देखती है तो गंगा मैया काली माता मंदिर पे बैठी हुई मिली। काली माता के भी बाल बिखरे हुए हैं और काली माता कहती है, बेटा तुम कौन हो? माँ, मैं पूर्णिमासी हूँ। तो कि बेटा यहाँ पर बहुत मक्खियां हो रही है, मेरे भी केश उलझे हुए हैं, क्या तुम मेरे केश को सुलझा दोगी और मुझे स्नान करा दोगी? पूर्णिमासी ने कहा, हाँ माँ, मैं तुम्हें स्नान भी करा दूंगी और तुम्हारा मंदिर भी साफ कर दूंगी। उसने बार बावड़ी से एक गागर भरकर पानी लाई और उसने स्नान कराया और माता का स्नान कराकर उसने सारा मंदिर साफ किया। फिर माँ से बोली, माँ मैं अब जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटा आते वक्त तुम मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। ठीक है माँ। फिर आगे जाती है। नदी उफान पर आई हुई रहती है और वो मन ही मन सोचती है, अब मैं पियर कैसे जाऊंगी? नदी में तो पानी का बहुत वेग है। वो गंगा मैया बूढ़ी माता का वेश कर घाट पर बैठ जाती है और वो कहती है, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? मैं पूर्णिमासी हूँ, मेरे पियर जा रही हूँ। अब गंगा का वेग बहुत तेज है, उफान पर है, मैं कैसे पार हूँ? गंगा मैया ने कहा, बेटा ऐसा करो, ये घाट बहुत गंदा हो रहा है, सब नहा धोकर चले जाते हैं, इस घाट की सफाई कोई नहीं करता है, तुम इस घाट की सफाई करो और फिर इतने नदी का वेग कम हो जाएगा और तुम पार हो जाओगी। उसने कहा, हाँ माँ, मैं घाट साफ कर देती हूँ। उसने सारा घाट साफ करने के बाद माँ से कहा, माँ मुझे जाना चाहिए, मैंने घाट साफ कर दिया। और एक गंगा मैया ने बुजुर्ग वेश बनाकर वृद्धावस्था जो गंगा घाट पर बैठी हुई थी, उसने कहा, बेटा एक फूलों की नाव है, इस फूलों की नाव पर तुम बैठ जाओ और गंगा पार हो जाओगी। वो फूलों की नाव पर बैठ गई, पता ही नहीं चला कब पार हो गई और वो पियर जाती है। जैसे ही कुंडी खटखटाती है तो वहां देखती है भाभियां उसे गले लगाती है और बस बहुत सम्मान के साथ उसे अंदर ले जाती है। कोई भाभी उसे झूला झुलाती है, कोई भाभी उसे खाना खिलाती है और वो जो भाभियों के काम में हाथ बटाती है, माता पिता की सेवा करती है, बच्चों को नहलाती है, सत्संग करती है, उसका ये सारा काम देखकर भाभियां बड़ी खुश होती है और पता ही नहीं चलता कब 8 दिन हो गए। भाभियों से कहा पूर्णिमासी ने कि मुझे अब जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। भाभियों ने कहा, अभी तो तुम आई हो, नहीं जाओगी, अभी 2-5 दिन और रुक जाओ। वो कहती है कि नहीं भाभी, मुझे बच्चे अभी याद कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। भाभियों ने कहा, चलो तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। तरह तरह के पकवान बनाए गए और मिठाइयाँ बनाई गई है, कपड़े मंगाए गए, जेवर मंगाए। ऐसा करके भाभियों ने उसके एक थैले में पकवान, जेवर, कपड़े सब भर दिए और उसे झोला थमा दिया, बहन वापिस जल्दी आना। और वो वहां से निकल जाती है। सबको प्रणाम करते हुए वो निकलती है। वापिस वो गंगा मैया बुजुर्ग अवस्था का वेश करके एक घाट पर बैठ जाती है। जैसे ही वो आती, बेटा तुम आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। लो बेटा, मैं इस थैले का क्या करूंगी, कब से मैंने ये थैला संभाल रखा है, इस झोले को तुम लेती जाओ। और वो झोला ले लेती है, आगे बढ़ती है। कालिका माता का मंदिर आता है। कालिका माता के मंदिर पे देखती है माता वापस उसी वेश में बैठी हुई मिलती है। माँ ने कहा, बेटा तुम आ गई? हाँ माँ मैं आ गई, मैंने ये थैला झोला कब से संभाल रखा है, इस झोले को ले जाओ। न मेरे बेटा है न मेरे बेटी है, मैं इस झोले का क्या करूंगी, इस झोले को तुम रख लो। उसने वो झोला ले लिया। फिर जाती है तो भोले बाबा का मंदिर आता है। भोले बाबा वही बाबा का रूप धारण करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू आ गई? हाँ बाबा मैं आ गई। कि बेटा मैंने ये झोला कब से संभाल रखा है, इस झोले को ले जाओ, मैं इसको कहाँ कहाँ छिपाए रखूं, चोर आएंगे इसको ले जाएंगे, ये तुम्हारे काम आएगा। वो उस झोले को ले लेती है, लेकिन उसके पास 4 झोले होने के कारण
वो कहाँ कहाँ रखे। बाबा ने अपनी लंगोट खोल करके उसको दे दी और चारों थैले उसमें भर के और गठरी बना दी और बाबा ने ही उसके सर पर गठरी रख दी। अब वो घर जाती है, घर जाकर के देखती है तो सबसे पहले अपने पियर का झोला देखती है और कहती है कि बच्चों, तुम्हारे लिए मामियों ने कुछ भेजा है। और वो बच्चों को नए नए कपड़े पहना देती है और 5 पकवान दिखाती है बच्चों को और बच्चे खाते हैं बड़े चाव से, और कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे मिठाई भेजी है, और वो खाते हैं। फिर दूसरा झोला खोलती है तो सोने के सिक्के मिलते हैं जो उसे गंगा मैया ने दिए। फिर तीसरे में हीरे मोती निकलते हैं जो उसे मई कालिका माता ने दिए। फिर भोलेनाथ ने दिए हुए 80 रुपया निकलती है। उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये सब आप ही कृपा है, और हे माता काली माता, हे गंगा मैया, ये सब आप ही की कृपा है, मैं क्या कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसके पति ने उस मोहरे 80 रुपयों को बेच बेच कर उसने एक महल खड़ा किया। पत्नी के जेवर वगैरह सब बनाए और बच्चे बड़े खुशहाल में रहने लगे। फिर उसके मन में आया, पूर्णिमासी के मन में आया कि क्यों न मैं भी, शिव कृपा हुई है तो शिव चर्चा रखी जाए, और उसने शिव कथा का आयोजन रखा और वो अपनी बहन को बुलाने गई। मैं सबसे पहले रिश्तेदारों से पहले मैं सबसे पहले अमावस्या को कहूंगी कि वो मेरे घर आए, और वो जाती है सोने के जेवर पहनकर, महंगी से महंगी साड़ी पहनकर अपनी बहन के घर निमंत्रण देने जाती है और बहन का दरवाजा खटखटाती है। तो बहन देखती है पूर्णिमा का तो हाल बहुत ही अजब गजब दिख रहा था। महंगी साड़ी, महंगे जेवर, वो खुद की साड़ी को देखते हुए अपने आप को गिरा हुआ समझने लगी कि मेरे से भी ज्यादा महंगे गहने इसने पहन रखे हैं, मेरे से भी ज्यादा महंगी इसने साड़ी पहन रखी है। और वो जाती है और कहती है कि ये सब कहाँ से तुम्हारे ऐसा खजाना हाथ लगा है। और वो निमंत्रण देती है। पूर्णिमा कहती है, मेरे घर पर भी शिव चर्चा है, तुम्हें जरूर आना है। अमावस्या कहती है, मैं जरूर आऊंगी, और उसका सम्मान से उसको चाय वगैरह पिला करके रवाना करती है और वो घर जाती है। जैसे ही शिव चर्चा का दिन आयोजन का अवसर आता है, और वो कहती है कि सबसे पहले मैं मेरी अमावस्या बहन को ही बिठाऊंगी और सबसे पहले ही मैं प्रसाद अमावस्या बहन को ही दूंगी। जैसे ही कथा की पुण्यवती हुई और उसने अमावस्या को प्रसाद दिया, और अमावस्या ने प्रसाद लेते वक्त कहा, बहन, मुझसे पछता नहीं है, क्या बात है, ये सारा खजाना तेरे कैसे हाथ लगा। उसने शुरू से जो अंत तक की बीती हुई सारी घटना बताई और कहा कि मैं जैसे ही तुम्हारे यहाँ से प्रसाद न मिलने के कारण मैं पियर गई तो बाबा का मंदिर आया, मैंने बाबा को प्रणाम किया। काली माता का मंदिर आया, काली माता को प्रणाम किया। गंगा मैया का घाट आया, गंगा मैया को प्रणाम किया। उसके बाद में पियर गई। पियर मुझे सभी ने सम्मानजनक पुकारा और मेरा आवभगत किया, और मेरे साथ आते समय मुझे एक झोला दिया। झोले में कुछ जेवर थे और कुछ बच्चों के नए कपड़े थे, खाने पीने के सामान था। ये सब देख करके फिर मेरे बच्चे बड़े खुश हुए, और आते समय फिर मुझे गंगा मैया ने झोला पकड़ाया, फिर कालिका माता ने झोला पकड़ाया, फिर शिव मंदिर पर मुझे बाबा ने झोला पकड़ाया। इन सभी को देखकर ये कालिका माता, गंगा माता की कृपा से आज मैं इस स्थान पर हूँ। उसने कहा, बहन, मैं भी प्रसाद नहीं ले जाती हूँ और मैं भी पियर जाती हूँ, और मैं भी भाभीयों से कहूंगी, बच्चों ने कुछ नहीं खाया। और वो ऐसा ही पूर्णिमा ने किया, वैसा ही अमावस्या करती है। तो भोले बाबा का मंदिर, वो बहन के यहाँ से प्रसाद नहीं ले जाती है और भोले बाबा का मंदिर आता है तो वहाँ ढोक लगाती है। भोले बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम आ गई, तुम कौन हो? मैं अमावस्या हूँ। बाबा ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा मंदिर धो दोगी? मेरी जटाएं उलझी हुई है, क्या मुझे स्नान करा दोगी? नहीं बाबा, मेरे तो नौकर चाकर हैं, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, बहुत महंगी साड़ी है। और वो आगे चल रही है। कालिका माता आती है, कालिका माता के ढोक लगाती है तो कालिका माता कहती, बेटा, तुम आ गई? हाँ, मैं अमावस्या हूँ, मैं आ गई। तो कालिका माता कहती है, मेरे केश सुलझा दोगी? नहीं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे घर में नौकर चाकर है। फिर गंगा मैया बैठी हुई घाट पर मिली तो उसको प्रणाम करती है, और गंगा मैया कहती है, बेटा, तुम घाट को साफ कर दोगी? नहीं, मैं नहीं करती, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। और ऐसे करते हो पैसे दे करके वो गंगा पार हो जाती है।
फिर पियर जाती है तो पियर दरवाजा खटखटाती है तो भाभियां मुंह मरोड़ कर पीछे हो लेती है, उसका कोई सम्मान नहीं करती है। फिर भी भाभियां कहती है कि चलो 22 आई है, मुंह में छोड़कर वो सामने आ जाती है और वो भाभियों के आगे कुछ काम नहीं करती है, न बच्चों को नहलाना, न रसोई में काम बटाना, न माता पिता की सेवा, बस झूले में झूलती रहती है। भाभियों से कहती है मुझे खाना दो, भाभियों से कहती है मुझे पानी दो। भाभियां भी सोचने लगी ये भला कब जाए। धीरे धीरे 8 दिन हुए। ननद ने कहा अमावस्या ने अब मुझे जाना चाहिए। भाभी ने कहा ठीक है जाओ। और भाभीियों ने थैले में कुछ बासी खाना रखा था, वो सुबह सुबह उसने कहा जाओ तो खाने का टाइम नहीं मिला और उसने भाभीियों ने बासी खाना ही उसके थैले में रख दिया। इसके यहाँ तो 5 पकवाने, क्या जरूरत है इसको रखने की। आगे जाती है, गंगा मैया मिलती है। गंगा मैया से कहती है कि माँ मुझे भी झोला दो। गंगा मैया उसे झोला पकड़ा देती। फिर कालिका माता का मंदिर आता है। कालिका माता से कहती है मुझे झोला दो। कालिका माता ने भी उसे झोला पकड़ाया। फिर भोलेनाथ का मंदिर आता है। भोले बाबा भिखारी का भेष बनकर चबूतरे पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्या बेटा मुझे झोला दो। झोला दे दिया कि झोले नहीं मारे हैं। तो भोले बाबा ने एक फटा हुआ कपड़ा निकाला, उसमें उसके चारों रख के झोले और गठड़ी बना दी और माथे पर रख दी। इतना वजन हो गया कि वो बड़ी मुश्किल से वो घर तक पहुंची। जाकर के देखती है तो पहले झोले में तो बासी खाना जो सड़ चुका था, दूसरा झोला देखती है तो पत्थर कंकर, तीसरा झोला देखती है तो कांटे से कांटे, चौथा झोला देखती है तो सांप बिच्छू। वो हाथ जोड़कर भोले बाबा से माफी मांगती है कि हे बाबा ये आपकी माया समेटो, मेरे बच्चे डर जाएंगे और ये मेरी ही करनी का फल है। जो मेरी बहन का मैंने अपमान किया है, मैं सभी देवताओं से माफी मांगती हूँ और मैं मेरी बहन से भी माफी मांगती हूँ। हे भगवान जैसा उसको दिया ऐसा सबको दे। और पूर्णिमासी अपने कर्मों से, अपने कर्म के फल से ये सब कुछ पाई है और मैंने मेरे कर्मों से, मेरा महल था वो भी आज मैं उससे भी ज्यादा गरीब हो गई हूँ और वो गरीब घराने की थी पूर्णिमा जो आज अमीर हो गई है। ये कहानी सब सुने और सबको सुनाएं और बताएं, कमेंट में बताएं आप सभी को कैसी लगी। जय श्री राम।